हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे फ्रेंड्स हमारे 25 क्वेश्चंस का सेशन होगा, जो आपके सारे क्वेश्चन जो आपके साइंस क्वेश्चंस पर आधारित होगा। जो फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पे स्पेशली 25 क्वेश्चंस जो होंगे आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर बिहार पुलिस की भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपके 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा इन 25 क्वेश्चंस के जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होगा। आप अगर फ्रेंड्स पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जुड़ जाइएगा। आपको पर डे जो है आपके एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का। तो सेशन से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन से आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी है 310 केल्विन। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। यानी कि फ्रेंड्स आपके ध्यान रखिएगा 310 केल्विन भी होते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। यहाँ बाय मिस्टेक फ्रेंड्स 37 डिग्री होना चाहिए था और यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। तो याद रखिएगा आपके मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होते हैं कितना होते हैं, तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसमें फ्रेंड्स खास विशेषता एक याद रखिएगा, आपके 310 केल्विन होते हैं, ना कि फ्रेंड्स आपके केल्विन पैमाने पर डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि निम्न में से कौन से सही नहीं होते हैं, और इस तरह से आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं और डिग्री के साथ दिए जाते हैं। जबकि 310 केल्विन पैमाने पर केल्विन होते हैं, डिग्री का उपयोग नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा आपके केल्विन पैमाने पर जो है आपके डिग्री का उपयोग नहीं होते हैं। बाकी जो है 337 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं कैल्शियम की अगर बात करें फ्रेंड्स, कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके हड्डियों में। मानव शरीर के जो हड्डी होते हैं फ्रेंड्स उसमें जो है आपके कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। वहीं लोहा की अगर बात करें तो लोहा किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स मानव शरीर में? तो आपके रक्त में। रक्त में जो है फ्रेंड्स आपके लोहा की मात्रा पाई जाती है, जो आपके हीमोग्लोबिन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क जो फ्रेंड्स आपके 3 भागों में बांटे गए, जिनमें से आपके प्रमस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं और आपके पश्च मस्तिष्क होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके मस्तिष्क को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और फिर इन दोनों मस्तिष्क को 2-2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस तरह से क्रम में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जो है 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब तक तो फ्रेंड्स आपने सबसे छोटी हड्डी पढ़ी होगी, सबसे बड़ी हड्डी होगी पढ़ी होगी, लेकिन ये जो है आपके सबसे बड़ा अंग की बात कही गई है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यकृत। यकृत जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होते हैं आपके यकृत, जो फ्रेंड्स आपके कुछ इस तरह से आकार का होता है। तो याद रखिएगा यकृत जो है आपके सबसे बड़ा शरीर का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपके पिछले सेशन में कई बार करा चुका हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इस तरह के क्वेश्चन जो आपके अधिक एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा मानव शरीर में टिबिया हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टांग में। टांग में जो फ्रेंड्स आपके टिबिया और साथ में ये भी याद रखिएगा आपके फेबुला। टिबिया फेबुला नामक हड्डी जो है आपके टांग में पाए जाते हैं। और एक हड्डी ये भी याद रखिएगा आपके पटेला। पटेला नाम की हड्डी जो है ये भी फ्रेंड्स आपके पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन हो जाएंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 7.4। 7.4 जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में जो रक्तचाप होते हैं ये किस ग्रंथि द्वारा होते हैं? इसके करेक्ट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। और एड्रेनल ग्रंथि द्वारा जो रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। और ये जो फ्रेंड्स आपका मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो ये भी याद रखिए आपके 120/80 होते हैं, यानी सामान्य व्यक्तियों के रक्तचाप होते हैं, जिससे फ्रेंड्स आपके इसे सिस्टोलिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपरी हिस्से को आपके सिस्टोलिक कहते हैं और निचले वाले हिस्से जो होते हैं आपके इसको डायलोस्टिक कहते हैं। तो याद रखिए आपके सिस्टोलिक और डायलोस्टिक किससे संबंधित है? तो आपके रक्तचाप से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे
छोटी हड्डियों में से एक है। वही अगर बात करें फीमर हड्डी की, तो फीमर हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और ये टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, आपके मानव शरीर के टांग में पाए जाने वाले यानी पैरों पे पाए जाने वाले हड्डी जो है आपके टिबिया नामक हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जो फ्रेंड्स आपके मानव शरीर के जांघ में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपके जांघ में पाई जाती हैं। और ये स्टेपिस हड्डी जो है फ्रेंड्स आपके कहाँ पाई जाती है, तो ये भी याद रखिए आपके मानव शरीर के कान में पाई जाने वाली हड्डी है, स्टेपिस हड्डी है। फ्रेंड्स आप हमारे इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा सेशन के एंड पे। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है आपके बुढ़ापे होने के दौरान कुछ उम्र होने के बाद जो है आपके मानव शरीर से लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में 2018 में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ये जो 25 क्वेश्चंस बनाए गए फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके उसी लेवल के ये सेशन क्वेश्चंस बनाए गए हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, तो लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 46 होते हैं। इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या जो पूछी गई आपके जोड़ी के संदर्भ में नहीं पूछी गई है। कभी कभी एग्जाम पे जो होते हैं आपके जोड़ी के संदर्भ में पूछ लिए जाते हैं। अगर जोड़ी के संदर्भ में पूछे जाए तो आपके याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, जिससे करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो अंग के संदर्भ में अगर बात करें तो अंग हो जाएंगे आपके यकृत यानी कि लीवर हो जाएंगे, यकृत हो जाएंगे। वहीं अगर कोशिका की अगर बात करें तो हो जाएंगे आपके तंत्र की कोशिका, जो फ्रेंड्स आपके मानव मस्तिष्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। जस्ट पहले क्वेश्चन बताया मैंने, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके 120/80 mmHg। यानी कि ये जो मापे जाते हैं फ्रेंड्स आपके पारा युक्त जो है आपके थर्मामीटर होते हैं एक तरह से, उसी में जो आपके मिलीमीटर Hg होते हैं। तो याद रखिए आपके किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपके पारे उपकरण का उपयोग किया जाता है आपके सामान्य रक्तचाप मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। यानी कभी कभी फ्रेंड्स अंग्रेजी नाम पूछ लिए जाते हैं ब्लड बैंक। तो याद रखिएगा आपके ब्लड बैंक बोले या फिर रक्त बैंक बोले, तो इनमें से कौन से राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक कीजिएगा प्लीहा। प्लीहा को जो है मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और ये कहाँ अवस्थित है, तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके मानव मस्तिष्क में जो है ये ग्रंथि अवस्थित है। मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि, जो सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 80%। 80% जल जो है मानव शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में तो पाचन की क्रिया कई सारे अंगों से प्रारंभ होती है, जैसे मुंह से प्रारंभ होते हैं, आमाशय में पाचन होते हैं, उसके बाद अग्नाशय में पाचन होते हैं, छोटी आंत में पाचन होते हैं, जिनमें से जो है संपूर्ण पाचन की यहाँ बात कही गई है, यानी मुख्य रूप से कहाँ पाचन होते हैं। जिसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है आपके अंतिम रूप से पूर्ण पाचन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त का श्रवण कहाँ से होता है, यानी उत्पन्न कहाँ से होता है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यकृत से। यकृत से जो है आपके मानव शरीर में पित्त का उत्पादन होता है। और ये पित्त जो उत्पादन होने के बाद जमा कहाँ होते हैं, तो याद रखिएगा आपके पित्ताशय में जाकर के आपके जमा होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इनका उत्पादन स्थल अलग है और जमा होने का स्थल जो है आपके अलग अलग है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो है आपके पित्त का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जबकि पित्त जाकर के जमा होते हैं कहाँ पे, तो पित्ताशय में जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है।
मनुष्य में कौन सा रक्त समूह जो है आपके सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओ वर्ग जो है फ्रेंड्स आपके सर्वदाता रुधिर वर्गों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? अब जस्ट पहले क्वेश्चन था आपके सर्वदाता में से, अब आगे क्वेश्चन आपके सर्वग्राही में से, क्योंकि फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन आपके कंफ्यूज करते हैं काफ़ी। तो याद रखिएगा, एक साथ पढ़ने का उद्देश्य यही है कि दोनों एक साथ आपको याद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सर्वग्राही की अगर बात करें तो सर्वग्राही हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ए बी रक्त समूह जो है आपके सर्वग्राही कहलाते हैं। जबकि सर्वदाता की अगर बात करें तो सर्वदाता हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इंसुलिन का जो स्रवण होता है ये आपके अग्नाशय के बीटा कोशिका से होते हैं। अग्नाशय के आपके बीटा कोशिका से होते हैं। और इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डायबिटीज। डायबिटीज जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डायबिटीज रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? जस्ट पहले मैंने बताया फ्रेंड्स, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अग्नाशय में। अग्नाशय को फ्रेंड्स आपके अन्य नाम याद रखिएगा, आपके पेनक्रियाज याद रखिएगा। और कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अग्नाशय के किन स्थल से होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अग्नाशय को जो है आपके कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से आपके होते हैं अग्नाशय के बीटा कोशिका से। तो याद रखिएगा, आपके बीटा कोशिका से जो है आपके इंसुलिन का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है आपके लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 25वां क्वेश्चन और आज की इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? मानव शरीर में जो चोट लगते हैं उसके बाद में किस प्रक्रिया के द्वारा किस प्रोटीन की वजह से रक्त जमता है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में जो आपके रक्त जमने में सहायक होते हैं। और वही हिपैरिन की अगर बात करें तो हिपैरिन जो है मानव शरीर के अंदर जो आपके रक्त को जमने से रोकता है, वो है आपके हिपैरिन है। ये बाहर कार्य करते हैं फाइब्रिनोजेन, यानी कट टूटने के बाद, चोट लगने के बाद। और हिपैरिन जो है आपके मानव शरीर के अंदर कार्य करते हैं, जो आपके मानव शरीर के अंदर जो है रक्त जमने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है आज की सेशन का, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग के प्रारंभ होती है? भोजन का पाचन जो है मनुष्य किस अंग से प्रारंभ होती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मुंह से। मुंह से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुंह में जो है भोजन के किस हिस्से को पचा लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं फ्रेंड्स आपके भोजन में, वो जो है आपके भोजन में मुंह में ही इसका पाचन हो जाता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट वाले हिस्से को जो है मुंह में ही इसका पाचन हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये यही से सेशन समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, पर्सनली क्वालिटी कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।